जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। एसएससी जीडी भर्ती 2025 काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जैसे पहले आप आरटीआई लगा रहे तो इस बार भी कोई आरटीआई लगाइए जिससे हमें पता चल सके कि जो भर्ती का प्रोसेस है ये कहां तक पहुंचा है। जैसे भर्ती का आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, इसके ऊपर आरटीआई है, आरटीआई का रिप्लाई भी आ चुका है। और आपका जो डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंटेशन है, और आपका डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो ये हमारा कब तक हो सकता है पूरी बात करेंगे। एक चीज देखिए दोस्तों, आपने एक नोटिस देखा होगा, ये वाला नोटिस आपने सब जगह देख लिया होगा। इस नोटिस के अंदर आपकी कुछ चीजें बताई गई थी, ये था। और एक नोटिस आपका और भी था, जैसे आपको मैं दिखाता हूं नोटिस आपका कौन सा था। तो वो नोटिस सुनने में आ रहा है कि आपका वो नोटिस फेक है। ठीक है, मैंने किसी से बात की थी तो वो आपको मैं बता दूंगा, चलो एक अलग सी वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से फेक है, क्या कुछ बात हुई थी, क्यों कहा गया कि वो फेक नोटिस है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा और आपका मेडिकल डीवी है ये आपका कब तक होगा। सबसे पहला प्रोसेस आपका रिजल्ट है, तो रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस होना चाहिए। और एसएससी खुद कह रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके चेक कीजिए। ठीक है, और हमने भी चेक भी किया तो वहां पे कोई भी किसी प्रकार का रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे की जो भी आपको जेन्युइन अपडेट मिलेगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका रिप्लाई था वो किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिया गया है, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, ईस्टर्न रीजन का लिखा गया है। ठीक है, तो ईस्टर्न रीजन का ये बताया गया है, रोनिक भाई की तरफ से ये रिप्लाई दिया गया है। ठीक है, आरटी का जो हमें भेजा गया है रोनिक भाई को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड एसएसएफ राइफल मैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपोई एंड जो इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की ये बात कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 कैटेगरी वाइज, कि कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी जैसे आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और आपका यूआर, इन कैटेगरी के अंदर हाउ मेनी कैंडिडेट सक्सेसफुली क्वालिफाइड पीईटी पीएसटी जो इवेंट इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि रोनिक भाई वेस्ट बंगाल से तो उन्होंने अपने ही स्टेट का पूछा है। ठीक है, तो अभी देखिए 2 नंबर पर इसका भी रिप्लाई क्या था, और इसी ये भी क्वेश्चन इनकी तरफ से पूछा गया है आरटीआई के अंदर। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी असम राइफल्स एंड सिपोई इन एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमए रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट इन इन विच मंथ इन डेट, कि किस महीने में और किस डेट को आपका ये होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको हम बता दूं ये आपका मंथ कौन सा है, तो मंथ तो दोस्तों अक्टूबर कहीं नहीं कि आपका अक्टूबर ही है। और डेट एक परफेक्ट डेट नहीं मिल पा रही है। नोटिस के ऊपर दोस्तों 100% बिलीव नहीं कर सकते, डिपार्टमेंटल नोटिस होते हैं। और नोटिस हमने ये भी देखा है कि कुछ बार परफेक्ट डेट मिलने के बाद भी आपके नोटिस चेंज भी हुए हैं, वो डेट आगे पीछे भी हुई है। ये एसएससी भी करता है और कुछ डिपार्टमेंट जो अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से वो भी कुछ करता है। ठीक है, और जो आपका मेडिकल के ऊपर जो नोटिस था उसके अंदर आपका 45 सेंटर बताए गए थे। काफी बच्चे एक चीज बोल रहे थे कि भाई जो ये 45 सेंटर है, कि मेडिकल 45 सेंटर पर होना और एग्जाम 30 सेंटर पर होना, तो ये क्या मैटर है कि एग्जाम 30 सेंटर पर करवाया है हमारा, सॉरी फिजिकल का जो आपका है, ठीक है, पीएसटी कह सकते हो, पीएसटी एग्जाम की बराबर है कि पीएसटी हमारा 30 सेंटर पर करा है, मेडिकल हमारा 45 सेंटर पर करा रहे हैं। तो ये क्या है, ये थोड़ी गड़बड़ी। तो गड़बड़ी नहीं है मेरे भाई, मेडिकल के अंदर ज्यादा टाइम लगता है, मेडिकल के अंदर एक एक चीज चेक करनी पड़ती है, इस प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है और ये आपका थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये तो भाई क्या था, सीधा सा रनिंग थी, हाइट वेट चेस्ट थी, बस और क्या था, और कुछ नहीं था। बस 3 चीजें थी, हर एक स्टूडेंट से 3 चीजें लेनी थी उनको, वो चीज होगी। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज चेक होगी, तो ये इसके ज्यादा सेंटर दिए ताकि प्रोसेस को जल्दी से करवाया जा सके। और लगभग इतने ही आपके सेंटर होंगे, देख लेना 40 से 45 सेंटर ही आपके मेडिकल के होने वाले हैं। ठीक है, ये आरटी का रिप्लाई आपको मैं भेज दूंगा। रिप्लाई क्या मिला है वो आपको हम बात कर लेते हैं। रिप्लाई ये है, इसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं है मेरे दोस्त, आपको पहले बता रहा हूं, इसका प्रॉपर रिप्लाई ये कभी देते नहीं है। ये कह देते हैं कि हम आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे हम भेज देते हैं, वहां पे आप जाके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ये लिखा है कि द पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन इज एज अंडर,
कि पॉइंट वाइज फर्स्ट पॉइंट पे इन्होंने बोला कि द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट क्वालिफाइड, कि जो सक्सेसफुल क्वालिफाइड कैंडिडेट है, रिजल्ट है उनका, जो फिजिकल जो पास क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनका जो रिजल्ट है अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन ssc.gov.in पर डाल दिया भाई। कहां पे है ही नहीं है वहां पे, लेकिन रिप्लाई में तो उन्होंने ये दे दिया कि वहां पे है, लेकिन वहां पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा होता है कि वहां पे आपको मिल जाएगा, आप रेगुलर है उसकी वेबसाइट विजिट करते रहिए, वहां पे नहीं है आपका ये रिजल्ट, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट है कि द डेट ऑफ, ये तो आपको पता है कि अभी तक डेट आई नहीं है तो कहां से बता दी जाएगी, तो इसका ये कह रहा है कि डीवीडीएमई इज नॉट अवेलेबल विथ दिस ऑफिस, कि जो इसकी डेट है ये इस ऑफिस, कौन सा ऑफिस, एसएससी ऑफिस के अंदर ये डेट है आपकी अभी जो है उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये जो डेट है ये आपका आउट करेगा सीआरपीएफ, ठीक है। सीआरपीएफ ही आपका ये सब कुछ बताएगा, न कि आपका एसएससी बताएगा, एसएससी नहीं, आपका सीआरपीएफ ही बताने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो रिजल्ट के ऊपर मेरे दोस्त अभी तक अपडेट ये है कि जो आपका अभी मेडिकल है, आपको पता होगा कि जो आपका मेडिकल है ये आपका अक्टूबर महीने के अंदर होने वाला है, अक्टूबर मंथ के अंदर होने वाला है। अगर बात की जाए कि आपका जो रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट दोस्तों अगर मान लीजिए कि 15 अक्टूबर या 17 अक्टूबर से आपका मेडिकल शुरू होता है तो मेरे भाई 5 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट देना जरूरी है। अगर यहां से ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, फिर कभी कुछ गलत मत सोचना, ठीक है। 5 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपका मेडिकल शुरू हो सकता है 15, 17, 20 के आसपास। अगर 5 अक्टूबर तक नहीं आता है तो मेरे दोस्त ये डेट भी भूल जाना, और रिजल्ट फिर आपका आगे होगा, ठीक है। फिर आपका 10-15 के लगभग ये रिजल्ट देंगे, 10 या 15 अक्टूबर के लगभग रिजल्ट देंगे, और मेडिकल मेरे दोस्त नवंबर 1 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। अगर इस पे नहीं देते हैं, एंड में देते हैं, तो नवंबर एंड में आपका मेडिकल चला जाएगा। इस बीच का प्रोसेस है ना, इस बीच के जो गैप है ये आपका रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं चीजें मैनेज होने में टाइम लगता है। आपका लिंक आउट होगा, आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आप एडमिट कार्ड जारी होगा, आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे। इस एडमिट कार्ड लिंक के लिए आपको 10 दिन पहले का समय दिया जाएगा, 10 से 12 दिन का पहले का समय दिया जाएगा। तो इस बीच के टाइम में टाइम आपका लगता है, रिजल्ट आएगा उसके कुछ दिन बाद में आपकी डेट दी जाएगी, इस डेट पे आपके मेडिकल शुरू है, ठीक है। आपको कम से कम 5-10 दिन पहले, 5 से 8 दिन पहले बताया जाएगा। उसके बाद में कम से कम 10 से 12 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी होना शुरू होंगे, और आपका जो फिजिकल मेडिकल शुरू होगा वो आपके 10 से 12 दिन बाद में होगा, क्योंकि पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया है। इस तरीके से आप देख लीजिए, कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं, तो कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, अभी तक किसी को भाई एकदम एग्जैक्ट मैं क्लियर कर रहा हूं, किसी को कोई परफेक्ट डेट ही नहीं पता है कि इस डेट से होगा। लेकिन एक चीज है कि चांसेस ज्यादा बन रहे हैं कि आपका मेडिकल है जो कि आपका अक्टूबर महीने के अंदर शुरू होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आगे वाली भर्ती आपके नजदीक, बिल्कुल नजदीक आ गई है। तो उस भर्ती को देखते हुए इस भर्ती के प्रोसेस को फास्ट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और जो आपको मैंने नोटिस दिखाए, काफी सारे मैंने नोटिस दिखाए, जैसे जैसे आपकी नोटिस की कुछ अपडेट आई है तो मैंने आपको साथ के साथ बताया है। यहाँ पे कुछ आपका ज्वाइनिंग के बारे में बताया, ज्वाइनिंग तो मैंने आपको 100% क्लियर कर दिया था कि ज्वाइनिंग आपकी भाई अभी नहीं होगी, नवंबर के अंदर बताएगी। जो नवंबर के अंदर कैसे ज्वाइनिंग हो जाएगी, पहले आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, फिर आपकी मेडिकल डेट आएगी, फिर आप मेडिकल देने जाओगे, मेडिकल के अंदर आपका कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगेगा। इस तरीके से नवंबर तो आपका एंड आ जाएगा। भाई नवंबर के अंदर बोला जा रहा है, जो आपको कुछ नोटिस दिखाए थे मैंने कि इसके अंदर आपका बताया गया, देखिए सीआईएसएफ ट्रेनिंग आ रही है, इसके अंदर बताया गया कि नवंबर के अंदर है, लेकिन नवंबर के अंदर नहीं होगी। अगर आपको बताना चाहूँ कब तक आपकी जो ट्रेनिंग है, कब तक आपकी ट्रेनिंग शुरू हो सकती है, तो मेरे दोस्त यही है, लगभग मान के चलिए कि जनवरी फरवरी महीने के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग है, यानी कि ट्रेनिंग है, ज्वाइनिंग है आपकी जनवरी फरवरी महीने के अंदर ही होगी। ये कुछ चीजें थी आपकी बताई थी मैंने, ये सीआईएसएफ का था, ट्रेनिंग का शेड्यूल था पूरा। लेकिन काफी बच्चे कह रहे हैं सीआईएसएफ फायरमैन का, तो इसके अंदर फायरमैन का कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पे सिटी इसका कुछ ये बताया गया था, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी मेरे दोस्त मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।